नमस्कार। मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के बॉन्ड मार्केट की श्रृंखला में हम बेसिक से एडवांस तक आते गए और आप लोगों का जो प्रतिसाद मिला है, अभी मनीबी के लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, 2 लाख हम जल्दी हो जाएंगे। तो जब हम बॉन्ड मार्केट की श्रृंखला में बात कर रहे हैं और आज जिस विषय पे बात करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे भी सभी विषयों के लिए भी, लेकिन ज़्यादातर बॉन्ड मार्केट से संबंधित विषयों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है। ये हर रोज़ हम इसके बारे में बात नहीं करते या सुनते नहीं हैं। तो इसके लिए हम अभी जो विषयों में बात कर रहे हैं और इसको इस तरह से देखना चाहिए कि बॉन्ड मार्केट ये अगर आप बेसिक और एडवांस्ड अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम अभी केवल बेसिक में ही हैं, हम एडवांस में गए नहीं हैं अब तक। और ये जो बेसिक है इसको भी अगर हम 2 भाग में डिवाइड करें, बेसिक और एडवांस्ड, तो हम बेसिक वाले के एडवांस्ड वाले में हैं, ये समझना आवश्यक है। कहने का मतलब कि हम थोड़े आगे आ गए हैं बॉन्ड मार्केट की श्रृंखला में। 11 वीडियोस ऑलरेडी हो गए, आज का ये जो रहेगा ये इसके आगे का रहेगा। तो आज जो हम वीडियो करने वाले हैं या आज हम जो विषय हाथ लगाएंगे उसका संबंध पुराने ये वाले वीडियो से है कि YTM या यील्ड टू मैच्योरिटी, उसका नाम है यील्ड टू मैच्योरिटी। आप अगर बॉन्ड होल्ड करके रखते हैं अंत तक तो भी आपको बॉन्ड का वो यील्ड नहीं मिलेगा जो YTM में कहा जाता है। यानी कि कहने को तो YTM है लेकिन मिलता नहीं है यील्ड। हो क्यों नहीं मिलता है, उसके 2 शॉर्टकमिंग्स है जो पहले वीडियोस में हो गए। पहला शॉर्टकमिंग ये है कि री इन्वेस्टमेंट रेट जो रहेगा वो नहीं रहेगा जो हम हरदम अज्यूम करते हैं। हम YTM में अज्यूम करते हैं कि आप एक ही रेट पे, ध्यान दीजिए, YTM का बेसिक अजम्पशन है कि आप एक ही रेट पे सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हो। यानी कि चाहे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जो भी कूपन आएगा आज भी और 20 साल बाद भी, वो सारे कूपन्स को आप प्रेजेंट वैल्यू पे जब डिस्काउंट करते हो तो एक ही रेट से डिस्काउंट करते हो। और यदि हम RBI की वेबसाइट देखेंगे तो RBI की वेबसाइट पे आपको दिखेगा कि ये कई सारे अलग अलग बॉन्ड्स है, 21, 24 अलग अलग मैच्योरिटी के बॉन्ड्स हैं, सबके कूपन्स अलग है। और आप देख सकोगे कि सबके यील्ड्स भी अलग अलग चल रहे हैं। या साधा फिक्स डिपॉजिट अगर आप देखेंगे बैंक्स का तो अलग अलग मैच्योरिटी के आपको अलग अलग रेट्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि YTM जो एक अज्यूम करता है कि एक ही यील्ड सबके लिए रहेगा, वो सही अजम्पशन नहीं होता है। पर फिर भी हम YTM का उपयोग करते हैं क्योंकि वो आसान होता है, उससे काम निकलता है करके, ये विश्व में दिस इज़ एक्सेप्टेड। लेकिन क्या कुछ ऐसा है कि जो और सही तरीके से आपको रेट्स देगा डिस्काउंटिंग के लिए? यानी कि 6 महीने बाद का अलग रेट, 1 साल बाद का अलग रेट, 1.5 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अलग अलग रेट डिस्काउंट के मिल सकते हैं क्या? और अगर मिल सकते हैं, यानी YTM से, YTM तो एक ही रेट करता है लेकिन हमें अलग अलग रेट्स चाहिए, तो ये जो होता है इसको नाम दिया गया है जीरो कूपन यील्ड कर्व। अब पहले ये बात समझिए कि जीरो कूपन का मतलब कहाँ से आया, क्या आया। हम जब बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बॉन्ड्स का मतलब होता है कि एक कोई तो भी बॉन्ड है और जिसमें कुछ कैश फ्लो आने वाला है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक बहुत सिंपल पकड़ लीजिए कि अगर कोई 2 साल का बॉन्ड है तो आपको आधे साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद और 2 साल बाद ऐसे कैश फ्लोज आएंगे। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के, सेमी एनुअल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हमने देखे तो इसी को अगर आप थोड़ा लेंगे कि अगर ये 1.5 साल का, अगर ये 2 साल का बॉन्ड नहीं है, अगर ये 1.5 साल का बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 ही कैश फ्लोज रहेंगे। सिमिलरली अगर ये 1 साल का बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 ही कैश फ्लोज रहेंगे, जबकि ये भी नहीं होता है एक्चुअली। 1 साल के और आधे साल के बॉन्ड में ट्रेजरी बिल कहा जाता है उसको, और जो कि जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, तो हम आएंगे उसके ऊपर। तो पहले आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आधे ही साल का बॉन्ड रहा तो उसमें कुछ कूपन आने ही वाला नहीं है। कहने का मतलब मैं आपसे आज पैसा लेता हूँ और आपको बोलता हूँ कि मैं 6 महीने बाद आपको पैसा वापस करूँगा, तो जो भी मैं आपको पैसा वापस करूँगा वो सीधा 6 महीने बाद ही करूँगा, बीच में कोई भी उसमें कूपन फ्लो नहीं रहने वाला है। और इसलिए ऐसे बॉन्ड को कहा गया है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, कि जिसमें आप मुझे आज पैसा दें, मैं आपको 6 महीने बाद पैसा दूँ, कहानी ख़त्म। कोई बीच में हर रोज़ का, 1 दिन का, 2 दिन का कुछ
कुछ नहीं आता है, तो इसको नाम दिया गया ज़ीरो कूपन बॉन्ड। इसकी एक और प्रॉपर्टी समझना आवश्यक है कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड एट डिस्काउंट। कहने का क्या मतलब है कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड, अगर मुझे आपसे 100 रुपया लेना है, इसको बिल डिस्काउंटिंग के कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं, पर जनरली मुझे अगर आपसे 100 रुपये लेने हैं, यानी कि इसको उल्टा समझिए कि फेस वैल्यू 100 रुपये रहती है बॉन्ड की, मैं आपसे आज 93, 96 कुछ तो भी रुपीज़ लेता हूँ, तो जो आपको मिलता है 100 रुपीज़, यानी 93 रुपीज़ मैंने आपसे लिए और 100 रुपीज़ आपको दिए, तो वो जो 7 रुपया ऊपर का आपको मिलता है वो है आपका इंटरेस्ट रहेगा। सो देयरफॉर 93 इज़ द मनी विच यू गिव मी, आप मुझे 93 रुपीज़ देंगे और मैं आपको 6 महीने बाद 100 रुपया वापस दूंगा, यानी कि ऊपर का 7 रुपये ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड की दो चीज़ें हमने देखी, एक कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड में बीच में कोई भी कूपन नहीं आता, इसीलिए उसको ज़ीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है, और दूसरा ज़ीरो कूपन बॉन्ड ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, इसलिए इसको डिस्काउंटेड बॉन्ड भी कहते हैं। तो 100 का फेस वैल्यू है, तो आप मुझे 93, 94 जो भी होगा देंगे और मैं आपको 100 रुपीज़ वापस करूँगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि यील्ड, क्या यील्ड पे मैंने आपसे बोरो किया, तो ऑब्वियसली यील्ड तो यही रहेगा कि अगर मैंने 93 लिए और 100 दिए, तो जो ऊपर का 7% है वो आपका यील्ड हो जाएगा, 7 रुपीज़ है वो आपका यील्ड हो जाएगा। तो उसको कैलकुलेट कैसा करते हैं, तो पहले हम केवल इतना समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक आधे साल का ट्रेजरी बिल है, आप आरबीआई की वेबसाइट पे अगर गए तो आपको ये यहाँ पे दिखेंगे टी बिल लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, जो भी बॉन्ड लेस देन 364 डेज है, जो भी बॉन्ड लेस देन 1 ईयर वाले हैं, इनको टी बिल कहा जाता है, इशू जब करते हैं। अब ये जब बॉन्ड है, मान के चलिए 2021 में जो एक्सपायर होने वाला, मैच्योर होने वाला बॉन्ड है, ये भी धीरे धीरे 1 साल आएगा, फिर 6 महीने आएगा, तो अब उसको फिर उसका नाम यही रहेगा, फिर वो अपने आप टी बिल करके नहीं कहा जाएगा, भले ही वो ट्रेड वैसे ही होगा क्योंकि उसकी मैच्योरिटी उतनी रहेगी जितनी कोई टी बिल की, वो बात अलग है। पर टी बिल ये अलग प्रोडक्ट होता है, टी बिल ये अलग पेपर होता है जो आरबीआई इशू करता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये 91 डे यानी 3 महीने, 182 डे यानी 6 महीने और 364 डे यानी 1 साल, तो ये तीनों जो टी बिल्स होते हैं इनमें आपको कहीं पे भी कूपन नहीं मिलेगा। सिमिलरली ये जो बॉन्ड है GS 2021, ये जब 1 साल का रहेगा तब इसमें कूपन रहेगा, क्योंकि इसमें 6 महीने बाद, इसलिए आप ये बात समझिए कि भले ही इसका और इसका 1 ईयर का यील्ड बाद में से किधर गया 364, अगर इसका 1 साल बचता है तो इसका और इसका यील्ड भले ही सेम रहेगा, जो भी थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें 6 महीने बाद एक कूपन आने वाला है। लेकिन ये बॉन्ड्स ही ऐसे इशू होते हैं, ये टी बिल्स ऐसे, इसका नाम ही टी बिल अगर है तो इसका मतलब है कि ये डिस्काउंट पे इशू हुआ है, ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, इसमें बीच में कूपन नहीं आएगा। तो ये समझना आवश्यक है। तो अब यहाँ से हम आगे जाएंगे कि अगर 364 डे टी बिल है तो इसका ये यील्ड कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगर डिस्काउंटिंग कैश फ्लोस की कैसे होती है। तो एक उदाहरण के साथ करेंगे कि मान के चलिए एक आधे साल का बॉन्ड है, एक टर्म है 0.5, यहाँ पे हमने बना के रखा है पर फिर से एक बार करेंगे, और मान के चलिए वो बाज़ार में अभी 96.5 रुपीज़ पे चल रहा है, डिस्काउंट पे चल रहा है ऑब्वियसली, और ये बॉन्ड है, इसका फेस वैल्यू 100 है। तो ये आधे साल का यानी 6 महीने का बॉन्ड है, आज बाज़ार में इसका भाव 96 रुपये 50 पैसे चल रहा है और मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपये वापस मिलेंगे। तो आपको निकालना है कि आधे साल का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो R 0.5 और इसको नाम, और ये हम अभी ज़ीरो कूपन यील्ड निकाल रहे हैं। आप देखिए कि ये 0.5 ईयर्स का है, बीच में कोई भी कूपन नहीं, और इसलिए ये जो यील्ड निकलेगा ये स्पॉट रेट भी कहते हैं इसको, या ट्रू सही मायने में ये यील्ड रहेगा, क्योंकि आप डिस्काउंट उस कैश फ्लो को कर रहे हैं, एक ही कैश फ्लो को कर रहे हैं, बीच में और कुछ भी नहीं है। तो लेट अस गो टू द बेसिक ऑफ डिस्काउंटिंग। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r रेज़ टू द पावर n, ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हम बार बार यहीं पे आने वाले हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू a + 1 डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है। हम ये वाले मॉडिफिकेशन में काम करेंगे क्योंकि हमें P, A, 1, N सब पता है, हमें R निकालना है। तो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, 5वीं 6वीं कक्षा का मैथमेटिक्स है, यहाँ पे करके देखेंगे। अगर P इज इक्वल टू, लेट मी राइट डाउन अगेन,
इफ P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज़ टू द पावर n, अगर यह आपको पता है तो हमें अभी P और A हमें दोनों पता है। 96.5 यह आपका P है और 100 यह आपका A है। तो हम इसको एडजस्ट अभी ऐसे करेंगे कि 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n का वैल्यू क्या रहेगा। तो 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n का वैल्यू रहेगा A अपॉन P इज इक्वल टू 100 अपॉन 96.5। यह एडजस्टमेंट कैसे हुआ है ध्यान दीजिए। ये A अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू P है, तो आपने इसको लेफ्ट साइड को लेके गए और P नीचे लेके आ गए। तो 1 प्लस आर रेज़ टू द, ये 5वीं और 8वीं कक्षा में एडजस्टमेंट किया है हमने। तो 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू A अपॉन P। तो इसलिए हमने अभी A अपॉन P कैलकुलेट किया। A अपॉन P यहाँ पे आप देख सकते हो, A डिवाइडेड बाई P हमने किया तो उसका आंसर आया 1. तो 1.03 का क्या मतलब है, 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू दिस मच। अब आपको पता है n 0.5 है यहाँ पे। तो अगेन बेसिक मैथमेटिक्स, रेज बोथ साइड्स बाय 1 बाय 0.5। अगर आप दोनों साइड को सेम पावर से रेज टू पावर कर देंगे तो उसमें कुछ वैल्यू में फ़र्क नहीं आने वाला है। दूसरी बात, हम ये क्यों करेंगे, क्योंकि अगर इसको रेज टू द पावर, ये रेज टू द पावर 0.5 है तो 0.5 तो एक्सपोनेंशियल 0.5 इंटू 1 अपॉन 0.5 कर दिया तो 0.5 कट हो जाएगा। इसलिए लेफ्ट साइड का एक्सपोनेंशियल निकल जाएगा और लेफ्ट साइड में बचेगा केवल 1 प्लस आर। सो देयरफॉर 1 प्लस आर अगर आपको निकालना है तो 1 प्लस, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस थिंग, यानी कि जो वैल्यू निकला है रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 0.5, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 0.5 कर रहे हैं। ये जो है रेज टू द पावर 1 अपॉन 0.5, क्यों, क्योंकि हमें ये जो 0.5 है रेज टू द पावर वो नहीं, क्योंकि ये साइड में भी आप वही करेंगे और वो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो लेफ्ट साइड में बचेगा केवल 1 प्लस आर और राइट साइड में आपका ये जो आएगा आंसर, ये कुछ तो भी आंसर आएगा इसका। अब अगर ये आपका आ गया तो अभी आर का वैल्यू निकालना है आपको। तो आर इज व्हाट, तो आर आप इसमें से केवल 1 माइनस कर देंगे तो आपको आर आ जाएगा। तो आर इज 0.0738 जो भी आता है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। तो ये जो आया है ये आर 0.5 है, दैट मीन दिस इज द यील्ड। इसको आप परसेंट कर देंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा। तो ये आपका निकल गया परसेंटेज या यील्ड फॉर अ 0 कूपन बॉन्ड ऑफ हाफ ईयर मैच्योरिटी। ठीक है, ये तो आपको समझ गया, कैलकुलेशन भी कर लिया हमने, 0 कूपन भी आ गया, यील्ड भी आ गया, ठीक है। सवाल ये है कि अगर कोई 2 साल का बॉन्ड है, अगर कोई 20 साल का बॉन्ड है, अगर कोई 5 साल का बॉन्ड है। हमारा पूरा डिस्कशन शुरुआत यहाँ से हुई थी कि ये 0 कूपन बॉन्ड की आवश्यकता क्यों है, 0 कूपन ZC की आवश्यकता क्यों है। और उसका हमने यहाँ से निकाला था कि YTM, ये पुराना जो वीडियो है अपना 11वां, इसमें हमने ये दिखाया है कि आप एक बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखे भी तो भी जो YTM आप निकाल रहे हैं वो YTM आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यील्ड रोज के रोज चेंज होते रहेंगे और जो डिस्काउंटिंग के यील्ड रहेंगे वो हर एक इसके लिए अलग रहने वाले, सरीके नहीं रहने वाले। तो इसको आगे लेके जाके यहाँ पे हमने 0.5 का निकाल लिया। अब प्रश्न ये आता है कि 1 साल का कैसा रहेगा। चलो 1 साल का भी आप निकाल लेंगे क्योंकि ट्रेजरी बिल का सेम ही मेथड रहेगा, यहाँ पे 0.5 की बजाय 1 रहेगा। लेकिन अगर 1.5 साल का बॉन्ड है उसमें तो कूपन आ गए। अब अगर 1.5 साल का बॉन्ड है और उसमें कूपन अगर आने वाले, अच्छा 1.5 साल का बॉन्ड है तो इसका मतलब है सिर्फ 1 साल में कूपन नहीं है और बचे हुए आधे साल में कूपन है, ऐसा नहीं है। उसमें तो हर 6-6 महीने में कूपन आने वाले हैं। आज अगर आप खड़े हैं 6 महीने बाद एक कूपन आएगा, 1 साल बाद एक कूपन आएगा, 1.5 साल बाद एक कूपन आएगा, यानी कि 3 कैश फ्लोज आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे समझिए, एक बात समझिए यहाँ पे कि हम क्या करने वाले हैं कि ए कूपन पेइंग बॉन्ड इज एग्रीगेट यानी एक साथ किया हुआ, एग्रीगेट यानी एक साथ लाया हुआ, बंच किया हुआ, इज एग्रीगेट ऑफ
मैनी ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। तो जैसे कि अगर 1.5 साल का बॉन्ड है, 1.5 साल का कूपन पेइंग बॉन्ड है, तो आप बोलोगे इसमें एक बॉन्ड है लेट अस से B1, एक बॉन्ड है जो 0.5 ईयर्स का है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, 0.5 का ज़ीरो कूपन बॉन्ड है। एक दूसरा है B2 जो कि 1 साल का ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, और एक है B3, ये समझने के लिए सिर्फ, जो कि 1.5 साल का ज़ीरो कूपन बॉन्ड है। तो ये तीनों को अगर आप इकट्ठा मिला दो तो एक आपको मिलेगा बॉन्ड जो 6 महीने बाद, 0.5 यानी 6 महीना हो गया, तो ये बॉन्ड 6 महीने बाद आपको कूपन देगा, ये बॉन्ड 1 साल बाद आपको कूपन देगा, ये बॉन्ड 2-3 साल बाद आपको कूपन देगा। मान के चलिए अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 100 है, नॉर्मल बॉन्ड है, कूपन पेइंग बॉन्ड, नॉर्मल कूपन पेइंग बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 100 है। मान के चलिए कूपन जिसका 6.17% ले लो। मैच्योरिटी डेट यानी ये मैच्योर कब होने वाला है, आज हम सेटलमेंट डेट क्या है, सेटलमेंट डेट यानी आज की डेट, तो 1 जून 2020 इज इक्वल टू टुडे करके फंक्शन होता है, तो 1 जून 2020। तो एक बॉन्ड ले लो 30 नवंबर 2021, एक बॉन्ड है जो 30 नवंबर 2021 को मैच्योर होने वाला है, ये वाला बॉन्ड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके कैश फ्लोस कैसे आएंगे, ये बॉन्ड जिस दिन मैच्योर होगा 30 नवंबर 2021 को ये बॉन्ड मैच्योर होगा, इसलिए आखिरी कैश फ्लो इसका 30 नवंबर 2021 को आने वाला है। 30 नवंबर 2021 को क्या मिलेगा, आपका कूपन देख लो, 100 रुपया इसका फेस वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय कूपन, और इसका क्योंकि ये गवर्नमेंट, हमने पुराने वीडियोस देखे इसलिए अगर आप एकदम इस पे आ गए आपको बहुत हैवी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इसलिए आप पहले से देखिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है वो सेमी एनुअल कूपन पे करती है, फ्रीक्वेंसी टू बेसिस 4 यूरोपियन 30/360 उसका वैल्यूएशन का पैरामीटर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये बॉन्ड आपको ये कूपन देगा, और साथ ही साथ मैच्योरिटी के दिन आपको 100 रुपया वापस भी मिलेगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो भी वापस मिलेगा। ये कब मिलेगा आपको, आज से 1.5 साल बाद। अच्छा, एक और कूपन आपको मिलेगा 30 मई 2021 को, ये रहेगा आपका, और एक रहेगा 30 नवंबर 2020 को। ये क्या है, देखो आज एक एक्सेल में फंक्शन है ईयर फ्रैक, हमने किया है पहले, फिर से एक बार देख लो। ईयर फ्रैक, सेटलमेंट डेट यानी आज का डेट, कॉमा, और अगला डेट जब आने वाला है, और बेसिस एक्चुअल ले लो इसमें, 30 नवंबर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो आप ये देख सकते हो कि ये आधे साल है, यहाँ पे F2 कर दो, ये 1 साल का है और ये 1.5 साल का है। तो आप देख सकते हो ये क्या हुआ है कि ये एक बॉन्ड है जिसके 3 कैश फ्लोज आने वाले हैं। ये 1.5 साल का बॉन्ड है, आज हम यहाँ पे है, ये बॉन्ड यहाँ पे मैच्योर होगा, इसका कूपन ये है, इसका फेस वैल्यू ये है। पहला कैश फ्लो 6 महीने बाद आएगा, दूसरा कैश फ्लो 1 साल बाद आएगा, तीसरा कैश फ्लो 1.5 साल बाद आएगा। आधे साल बाद कूपन आएगा, 1 साल बाद कूपन आएगा, 1.5 साल बाद कूपन आएगा, और प्रिंसिपल भी वापस आएगा। दैट मीन्स व्हाट वी हैव डन, एक जो बॉन्ड है कूपन पेइंग बॉन्ड है, हमने उसको 3 जीरो कूपन बॉन्ड में डिवाइड कर दिया। ये भी हो सकता है आपके पास ये एक बॉन्ड नहीं है, अगर हम बोले कि आपके पास 3 अलग अलग बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऐसा है, एक बॉन्ड ऐसा है, एक बॉन्ड ऐसा है, तो कुछ भी गलत नहीं है, दोनों ही सरीके ही हो रहे हैं। सो देयरफॉर सबसे पहले हम जब जीरो कूपन का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग बॉन्ड का पहले उसको स्ट्रिप कर रहे हैं जीरो कूपन के बॉन्ड में। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब आगे लेट अस से फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे हमने ये R.5 का रेट निकाला है, यहाँ पे जैसे हमने R किधर गया अपना एग्जांपल, हाँ, लेट अस से R.5 इज 3.4%।
R 0.5 इज़ 3.4%, वैसे ही R 1.0 इज़ 3.41%। हम एक रफली ले रहे हैं, ये आपको बता देते हैं कहाँ से ले रहे हैं ये वाले फिगर्स भी। अगर आप RBI की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये है 3.1, 3.2, 182 डे का 3.4 चल रहा है और 364 डे का भी 3.4 चल रहा है लगभग। तो 182 डे यानी 6 मंथ यानी हाफ ईयर हो गया और 364 डे यानी 1 ईयर हो गया। तो ये जो है, इसलिए रफली हमने कुछ तो भी नंबर्स लेने, इसलिए 3.4 दोनों के लगभग सरीके ही लिए हैं, दैट इज़ द, पर ये सिर्फ समझने के लिए है। अब हमें निकालना क्या है, हमें R 1.5 निकालना है। ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व में बूट स्ट्रैपिंग हम जो चीज़ कर रहे हैं, हाँ ये लिखना जरूरी है, हम ये क्या कर रहे हैं, इसको नाम दिया गया है बूट स्ट्रैपिंग। आप अगर जूते की लेस बांधेंगे तो एक छेद से दूसरा, दूसरे छेद से तीसरा, वो जो बांधते बांधते बनता है, उसको नाम दिया गया है बूट स्ट्रैपिंग। तो वो कंसेप्ट है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, लेट अस कम बैक टुगेदर, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है। इसलिए बॉन्ड मार्केट में ध्यान देना, बॉन्ड मार्केट समझना है, कंसेप्ट समझना है, तो केवल न्यूमेरिकल मत करो, कंसेप्ट भी समझो। तो YTM में हम लोग जो डिस्काउंटिंग करते हैं वो एक ही यील्ड से डिस्काउंट करते हैं, जो कि हमें करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन क्या और सही तरीका है, हर एक यील्ड का, हर एक टाइम का अलग अलग यील्ड वो निकल सकता है। वो कैसे निकल सकते हैं, आप 0.5 ईयर्स का जो है वो उसमें कोई भी कूपन नहीं आता है, इसलिए वो सही में वही यील्ड रहेगा, यानी यील्ड टू मैच्योरिटी भी और ज़ीरो कूपन यील्ड दोनों सेम ही रहेगा वहाँ पे। उस 0.5 से आप 0.1 ईयर का निकालते हो, और अभी हम, या 1 ईयर का भी वैसे ही रहेगा जनरली। अभी हम पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों से क्या हम 1.5 का ज़ीरो कूपन यील्ड निकाल रहे हैं। देखिए YTM में क्या रहेगा, YTM में आप इसको भी 3 करोगे, इसको भी 3 करोगे, इसको भी 3 करोगे, इसको भी 3 3 3 3, आप सभी 3 3 3 3 ही करते रहेंगे, लेकिन वो सही नहीं है। YTM का वो जो कंसेप्ट है वो सही नहीं है, इसलिए हम अभी ये ज़ीरो कूपन यील्ड बना रहे हैं। ज़ीरो कूपन यील्ड आपको कहाँ पे मिलता है, यदि आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे CCIL, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यदि आप CCIL इंडिया क्लिक करेंगे तो आपको ये पहली वेबसाइट मिलती है CCIL, और यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो खुलेगा ये उनकी वेबसाइट खुलती है, ये बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड है सब कुछ। तो आप अगर नीचे आएंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा ZCYC रेट्स, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो हम पूरा न्यूमेरिकल, अच्छा हमें ये फॉर्मूला बनाना नहीं है, आपको अगर आप बॉन्ड मार्केट्स में करियर बनाते हैं तो आपको बॉन्ड मार्केट में ये सब कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, वो आपको पहले से ही रहेगा, पर वो कंसेप्ट क्या है वो समझता रहना चाहिए, इसलिए। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको क्लिक करिए तो आपको ये ZCYC रेट्स तो यहीं से मिल जाएंगे। ये देखिए ज़ीरो कूपन यील्ड कर 29 मई की आपको मिल जाएगी। आप इसको क्लिक करो, ये एक्सेल फाइल डाउनलोड होती है, आप इसको क्लिक करेंगे, पर वो क्या कर रहे हैं वो समझने के लिए, इसलिए हम ये पूरा मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये सब जो भी इसके पैरामीटर्स होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक है बूटस्ट्रैपिंग जो कि हम कर रहे हैं अभी एग्जाम्पल में, जो कि बड़ा सिंपल है, और एक जो यूज़ होता है वो रहता है नेल्सन सीगल मेथड। और नेल्सन सीगल मेथड के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। आपको ये सब करना नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए, समझना चाहिए। तो अगर आप नीचे आएंगे इसमें तो ये जो है, ये जो कर्व बनता है ये है आपका ज़ीरो कूपन और ये है आपका 0.5, 1.5, ये यहाँ पे आप देख सकते हो 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड सो ऑन। ऐसा उसने 40 साल तक किया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं इतनी मैच्योरिटी के, तो उसको हर एक इसका डिस्काउंट करने के लिए ज़ीरो कूपन का उसने 0.5 पे किया हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बॉन्ड मार्केट में, और ये हम अभी ये वाले न्यूमेरिकल में हम सिर्फ एक चीज़ करने वाले हैं। हम ये तो जैसे यहाँ पे तो आप देख सकते हो पूरा अप टू 40 किया हुआ है, हम सिर्फ ये 1.5 वाला एक करने वाले हैं समझने के लिए।
वो भी नेल्सन सीगल मेथड से नहीं, बूटस्ट्रैपिंग मेथड से, पर कंसेप्ट वही है। तो यहाँ पे अभी देखिए आपको 3 कैश फ्लोज आने वाले हैं, आधे साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। अभी बॉन्ड के बेसिक्स पे चले जाओ। व्हाट इज प्राइस ऑफ बॉन्ड? प्राइस ऑफ बॉन्ड लिख लेते हैं, रिवाइज कर लो जिनको पता है वो भी। प्राइस ऑफ बॉन्ड इज सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। प्राइस ऑफ बॉन्ड इज सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। ये आपके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिस्काउंट करेंगे। YTM में हमने क्या किया रहता है, एक ही रेट से डिस्काउंट किया रहता। अभी हम YTM से नहीं, अभी हम 0 कूपन रेट से डिस्काउंट करने वाले हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात कि आपको ये, आप अगर बॉन्ड मार्केट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बॉन्ड फिलहाल करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 102.54। अगर आप एक पकड़ के चलते तो ये एक बॉन्ड है जो बाजार में ये भाव पे चल रहा है और आपको पता है कि उसके ये कैश फ्लोज आने वाले हैं। नाउ लेट अस डू द डिस्काउंटिंग पार्ट। तो सबसे पहले ये वाला जो है 0.5 ईयर्स, आपको पता है इसका रेट है, आप ये वाला रेट रहेंगे 3.4। फिर आता है 1 साल वाला ZCYC रेट, क्या है आपका 3.41। ठीक है, हमारी पूरी सर्कस क्या चल रही है कि R 1.5 निकालना है, तो R 1.5 निकालना है, ये अपनी कोशिश है। अब आगे कैसे निकालेंगे इसको? सो अगेन हमारा प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट, तो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 3.4% रेट n पर 0.5। अरे दिस सीरीज इज वेरी डेंजरस। हाँ, कहाँ पे गए हम? हाँ, PMT 0। और फिर लोग बोलते हैं कि वाई आर यू अफ्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, FV इज दिस। तो ये एक मिनट कैसे किया है? अच्छा, हमने साधा उसको जैसा, सो इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + R, वो एक्सेल के फंक्शंस में मत जाओ, रेस्ट टू द पावर 0.5, सीधा डिस्काउंटिंग का हमने अभी जैसा ऊपर किया वैसा ही। तो इसका 3.03 आता है, डॉलर हटा दो नंबर। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट कैश फ्लो। सिमिलरली आप इसको यहाँ पे कर लेंगे तो ये 2.98 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? और ये आ गया आपका टोटल कैश फ्लोज, आपका क्या है 102.54। ध्यान दो व्हाट वी हैव डन, ध्यान दो। ये एक बॉन्ड है जो 102.54 पे चल रहा है, तो ये आपका फिलहाल का प्राइस है बॉन्ड का। हमें पता है प्राइस ऑफ बॉन्ड इज सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, इसलिए हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लोज हैं सब, वो कब कब आने वाले हैं वो भी है हमारे पास, और हमारे पास उनके अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट्स भी है। इसलिए जो 2 डिस्काउंटिंग रेट्स अवेलेबल है, हम उनसे ये जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं इनके प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं न्यूमेरिकली, क्योंकि इसका सब डेटा अवेलेबल है। PNR सब P तो निकालना है, RN और सब वो इंटरेस्ट रेट पता है, तो वहाँ पे आपको ये मिल गया। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द, ये जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है 102, विच इज नथिंग इक्वल टू बट ये प्लस ये वाला सम, और ये वाला हमें नहीं पता अभी, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 102 माइनस सम ऑफ ये दोनों। तो इसका आंसर आ गया 96 पॉइंट। हम डिराइव कर रहे हैं। सो नाउ वी नो कि ये जो आखिरी वाला कैश फ्लो है इसका प्रेजेंट वैल्यू 96.52 है। अब फिर से आखिरी वाले हमें क्या करना है, हमें ध्यान दीजिए, हमें R 1.5 निकालना है। अब R 1.5 कैसे निकालेंगे? सो नाउ वी हैव गॉट दिस थिंग। अभी फिर से वही डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला, अब फिर से लिखेंगे नहीं, यहाँ से बस उसको कॉपी कर लेंगे। बट हम पूरी जो भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं वो ये फॉर्मूला को यूज़ करके कर रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग। तो अभी आपका अमाउंट कितना है आपको पता है कि आपको 100 रुपया मिलने वाला है और आपको 3 रुपया भी मिलने वाला है। ये है आपका फाइनल कैश फ्लो। आज के ये कैश फ्लो का वैल्यू क्या है आपको पता है कि ये है 96.52। सो नाउ अगेन वी विल डू कि 1 + R रेज़ टू द पावर n जो हमने यहाँ पे किया था,
ये जो हमने यहाँ पे किया था कि 1 + r रेज़ टू द पावर n, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 + r रेज़ टू द पावर n, इसका क्या वैल्यू रहेगा a/p, तो इज इक्वल टू a/p। तो 1 + r रेज़ टू द पावर n का वैल्यू a/p आ गया। अभी n क्या है 1.5 है, तो आप दोनों साइड्स को रेज़ टू द पावर 1/1.5 से मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल से कर देंगे, तो दिस थिंग रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.5, सो यू गेट सम आंसर। और फिर तो ये आ गया आपका r क्या है, सॉरी 1 + r, ये आपका 1 + r आ गया। और इसलिए आपका r 1.5 जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इतने पूरे इसमें, वो क्या रहेगा इज इक्वल टू दिस थिंग -1, और आप इसको परसेंटेज में निकाल दो तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4.48 के आसपास। सो दिस इज हाउ r 1.5, अब r 1.5 निकला है तो आप r2 भी निकाल सकते हो, r 2.5, वो हम सब यहाँ पे नहीं करेंगे। पर ये जो चीज़ हमने करी इसको नाम दिया गया है we are trying to calculate zero coupon yield curve by using the method of bootstrapping। फट से 1 मिनट में फिर से रिवाइज कर लेंगे। ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और जिसमें बीच में कोई भी कूपन नहीं आता, इसलिए उनको नाम दिया है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। हमने एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड का उदाहरण लिया। आपको पता तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट क्या रहता है या यील्ड क्या रहता है, ये इशू डिस्काउंट पे होते हैं और ये रिडीम फेस वैल्यू पे होते हैं, और बीच में का जो अप्रिसिएशन रहता है वो कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं रहता है, वो इंटरेस्ट अक्रूड रहता है। तो वो यील्ड कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसको एडजस्ट करो डिस्काउंटिंग के लिए। डिस्काउंटिंग में आपको फिर ये सारा बेसिक मैथमेटिक्स है, एडजस्टमेंट्स, उससे आपको रेट मिल जाएगा 0.5 का, आधे साल का और 1 साल का ट्रेजरी बिल आपके पास रहता है, इसलिए ये दोनों आपको स्पॉट रेट्स जिसको कहते हैं ज़ीरो कूपन रेट्स को, ये आपको वैसे ही मिल जाएंगे। पूरी कोशिश यहाँ से आगे की होती है कि R 1.5 कैसे निकलेगा, R2 कैसे निकलेगा, R 2.5 कैसे निकलेगा। तो अगर आपको R 0.5 और R1 पता है तो ये दोनों से आप R 1.5 निकाल सकते हो। कैसे, आप एक कूपन पेइंग बॉन्ड को, आप एक नॉर्मल कूपन पेइंग बॉन्ड को जो 1.5 साल बाद मैच्योर होने वाला है, उसको आप डिवाइड करो 3 ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में, और हर एक कैश फ्लो को आप डिस्काउंट करो। वो R 0.5 को R 0.5 से डिस्काउंट करो, 1 साल के कैश फ्लो को R1 से डिस्काउंट करो, और बॉन्ड का प्राइस बाजार में क्या चल रहा है आपको ये पता है। तो आप इक्वेशन अगर इक्वेट करेंगे तो 102.54 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो। ये बेसिक बॉन्ड का प्रॉब्लम है। ये दोनों तो निकल जाएंगे, ये दोनों पता है और 102 पता है, तो 102 में से ये दोनों माइनस कर दो तो वो आ गया 96 रुपये। दैट मीन्स ये जो कैश फ्लो है इसका प्रेजेंट वैल्यू 96 रुपये। चलो ठीक है, आपको ये भी पता है ये भी पता है, तो 96 और 1 यानी फ्यूचर कैश फ्लो पता है और ये पता है और n पता है। लीनियर इक्वेशन है, अगर 4 में से एक चीज़ नहीं पता है, 3 चीज़ें पता है तो चौथी चीज़ निकाली जा सकती है। बस दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। R 1.5, R2, R 2.5 आप जितनी मर्जी चाहे निकाल लो, आपका ज़ीरो कूपन बन जाएगा। ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व कहाँ पे मिलता है आपको, आप CCIL की वेबसाइट पे जाएंगे तो रोज का ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व आपको मिलता है। ज़ीरो कूपन यील्ड आपको ये इस तरह से बनता है और ये उसका चार्ट आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज व्हाट इज योर ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो हमने सिर्फ किया कि ये निकालना कैसे है। अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक न्यूमेरिकल अगर आपको करना है इसमें। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे, एक ही एग्जांपल लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप अगर फिम्डा का एग्ज़ाम देंगे NSC का, तो फिम्डा में आपको ये सारी चीज़ें आएगी। बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और करियर्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत काम का रह सकता है। एंड इवन फ्रॉम द इक्विटी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके काम में आएगा। तो पकड़ लो, एक आपको एक बॉन्ड है कि जिसका कूपन मान के चलो 12.5% है, बाकी सब स्टैंडर्ड, फेस वैल्यू 100, फ्रीक्वेंसी 2, बेसिस 4। सो 23 मार्च 2001 को कैश फ्लो आने वाला है। कैश फ्लो कितना आएगा, दिस थिंग इनटू
दिस थिंग डिवाइडेड बाय 2, ऑफ कोर्स आधा कैश फ्लो आने वाला है। सेटलमेंट डेट इसका यहाँ पे दिया है कि 0.1366 के आसपास इसका कुछ है, और ठीक है, ओके फॉरगेट इट दिस, ये नहीं करते। ये ख़त्म इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी पोर्टफोलियो यील्ड्स और बाकी भी करना है, तो वो हम अगले न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देख लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ योर ज़ीरो कूपन यील्ड अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बूटस्ट्रैपिंग से होता है। अब ये देखना है कि एक बॉन्ड जब दिन भर में ट्रेड होता है, तो एक ही भाव, जैसे शेयर मार्केट में शेयर ऊपर नीचे होते रहेगा, तो इन द सेम वे उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो वेटेड एवरेज निकाला जाता है। इन द सेम वे बॉन्ड्स भी जब ऊपर नीचे ट्रेड होते हैं तो एंड में जो यील्ड आता है वो क्या यील्ड लिया जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियोज को वैल्यू करने के लिए जो यील्ड लिया, पोर्टफोलियो का YTM क्या है, तो वो कैसे करते हैं वो हम अगले सत्र में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।